student. How are you? I hope all are fine. Today we will learn second chapter of computer class 5th. I am Shilpa ma'am. Chapter name is Knowing Computer. ओके फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं द कंप्यूटर. फर्स्ट चैप्टर था आपका और सेकंड चैप्टर है क्लास 5th का नोइंग कंप्यूटर. ओके सो लेट्स बी स्टार्ट. Today computer are available in different size. Different computers have different working capabilities. ओके तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइज के कंप्यूटर्स होते हैं और वो अपनी वर्किंग भी डिफरेंट करते हैं. तो आज उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. दीज आर कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं? 4 मेन टाइप के कंप्यूटर होते हैं. तो उन्हीं कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर्स. सेकेंड मिनी कंप्यूटर्स. थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. फोर्थ सुपर कंप्यूटर्स. डियर स्टूडेंट, आपको ये 4 टाइप्स कंप्यूटर के लर्न होना चाहिए. तो एक बार आप फिर से रिवाइज करें. माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. लेट्स वी स्टार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. पूरे डिस्क्राइब में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. दे आर जनरली यूज्ड इन स्कूल्स, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब एंड फंक्शंस. दे आर मल्टीपर्पज कंप्यूटर्स. जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो उनका साइज़ कैसा होता है? स्मॉल होता है. ये देखिए आप. They are generally used in schools, office, shops. जो आपकी दुकानें हैं, आपकी ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे किस कंप्यूटर का यूज़ होता है? माइक्रो कंप्यूटर्स. ओके, टू वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स एंड फंक्शंस. दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर. इनको कौन से कंप्यूटर कहा जाता है? मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स. देन सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर्स. Mini computers are more capable than micro computers. जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा कैपेबल होते हैं. दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स. ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं किसकी अपेक्षा? माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा. एंड हैव मोर मेमोरी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स. और इनकी अपेक्षा इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है. ये कोई भी चीज़ आप अगर कंप्यूटर में करते हैं, अगर उसको स्टोरेज करना चाहते हैं तो हम किस में करते हैं? मेमोरी में. तो इनकी मेमोरी जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है. एंड दीज आर यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स. तो जो बैंक में जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स. और जो स्कूल में होते हैं यूज़ वो होते हैं माइक्रो. नाउ let's third type of computer is mainframe computers. Mainframe computers are large computers. Their speed and the storage capacity is much larger than the mini computers. These are mostly used for scientific research purpose. Okay, जो mainframe computers होते हैं वो कंप्यूटर्स मिनी और माइक्रो दोनों से ही बड़े होते हैं. इनकी स्पीड और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है यह भी दोनों से अधिक होती है. और दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें इन कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल सिस्टम बट दे आर एक्सपेंसिव. जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उनका सिस्टम, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव इट्स मीन्स होता है बहुत खर्चीले होते हैं. ठीक है. वी यूज़ दैम फॉर वेदर फॉरकास्टिंग एंड टू कंट्रोल सैटेलाइट एंड मिसाइल्स. इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? जैसे आपको मौसम विभाग से कोई अलर्ट आती है तो वो वेदर फॉरकास्टिंग उसके लिए किनका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का. एंड मिसाइल, जो मिसाइल्स होती हैं आपके उनका जो आप ट्रायल लेते हैं वो सब किसके हेल्प से होता है? सुपर कंप्यूटर्स. एंड परम 10,000 इज़ द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन बाय इंडिया. तो इंडिया के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था? परम 10,000. नाउ कंप्यूटर इन अदर मशीन्स.
यानी कि कंप्यूटर जो है और वो कौन कौन सी मशीन्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक बैंक तो आपका कंप्यूटर ही यूज़ करता है, बट आपने एटीएम देखा तो एटीएम भी क्या है, कंप्यूटर है। ओके, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे अब। देयर आर मैनी अदर्स मशीन्स विच हैव कंप्यूटर इन दैम, मतलब बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जिसमें क्या है, कंप्यूटर है। ऑल दीज मशीन्स हैव वेरी स्मॉल कंप्यूटर फिटेड इन दैम, मतलब इन सब मशीनों में छोटे छोटे कंप्यूटर फिट होते हैं। इट हेल्प दोज मशीन्स टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अस, ये हमारे लिए काम करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। ये देखिए मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, आपके पास भी है, तो ये कंप्यूटर का ही वर्क करता है। आप मोस्टली काम कंप्यूटर से कर सकते हैं, कंप्यूटर से जो करते हैं वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्टडी कंप्यूटर से करते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्या होता है, आप पैसे निकालते हैं तो किसके जो मशीन होती है वो क्या है, एक कंप्यूटर ही उसमें फिट है, इसलिए एटीएम भी एक कंप्यूटर है। टेलीविज़न, टेलीविज़न भी एक कंप्यूटर, उसमें भी एक कंप्यूटर फिट होता है। वीडियो गेम। ओके, नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स आर। अब आपको हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अभी तो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से कंप्यूटर का कहाँ यूज़ होता है, बट नाउ वी विल डिस्कस हाउ कंप्यूटर इज़ वर्किंग। सो फर्स्ट इज़ डेटा। डेटा कैसे देते हैं आप कंप्यूटर को, द नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, सिम्बल्स और कैरेक्टर्स on which operations are performed by a computer are called data। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी डेटा अगर कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, तो कैसे देते हैं, या तो आप नंबर की हेल्प से देते हैं या तो आप वर्ड्स लिखते हैं। नंबर्स जैसे आपने लिखा कंप्यूटर तो COMPUTER कंप्यूटर, तो ये क्या हुआ, लेटर्स हुआ। वर्ड्स में देते हैं, सिंबल्स में देते हैं और कैरेक्टर्स में देते हैं, तो ये क्या होता है, डेटा होता है। देन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स ऑपरेटिंग ऑन डेटा, परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो अगर आपने कोई नंबर्स दिए हैं जैसे 2+2 तो वो कौन सा होगा, अरिथमेटिकल प्रोसेस, या फिर आपने कोई लॉजिकल ऑपरेशन दिया है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये क्या होगा, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा विच इज़ यूजफुल टू अस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फिर डेटा क्या होगा, प्रोसेस्ड होगा कंप्यूटर की हेल्प से, ये यूजफुल है या नहीं। देन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। इनपुट क्या होता है, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, या तो आपने मोबाइल में देखा होगा अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप क्या करते हैं उसको, या तो आप गूगल जो वॉइस रहती है उससे करते हैं या तो आप टाइप करके करते हैं, तो ये होता है इनपुट। ओके, डेटा या इंस्ट्रक्शन देना किसको, कंप्यूटर को। नाउ आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, द रिजल्ट, वन सेकेंड, the result we get after processing of the data is called output. It is also known as information। जब आप देखते हैं आउटपुट किसे बोलते हैं, आपने जैसे ही मोबाइल या कंप्यूटर पे कुछ सर्च किया, आपने कुछ डाला उसमें, जैसे आपको सर्च करना है कि कैपिटल ऑफ एमपी, तो ये आपका इनपुट हुआ, आपने टाइप करके उसमें डाला, तो ये क्या हुआ, आपका इनपुट हुआ। फिर गूगल सर्च करने के बाद वो आपको क्या आंसर देता है, कैपिटल ऑफ एमपी इज़ भोपाल। सो ये क्या हुआ, आपका आउटपुट। नाउ हाउ कंप्यूटर वर्क। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ओके चिल्ड्रन, डू यू नो कंप्यूटर ऑल्सो हैव ईयर्स, ब्रेन एंड लिप्स विच आर ब्रेन कंट्रोल। इसमें बताया गया है कि आपको पता है कंप्यूटर के भी ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, ब्रेन होता है और लिप्स होता है। कैसे, लिसन मतलब आप सुनेंगे, थिंक प्रोसेस, देन स्पीक। जैसे अगर मैम ने कुछ क्वेश्चन किया है तो आप उसको पहले सुनोगे, फिर सोचोगे कि इसका आंसर क्या है, फिर आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, सो अवर ब्रेन टेक द इनपुट ऑफ अ प्रॉब्लम थ्रू ईयर्स और आईज एंड देयर थिंग्स हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम the result comes out from the mouth. This process is called IPO cycle। तो इसमें यही बोल रहा है कि आप पहले सुनेंगे या फिर देखेंगे, फिर उसको थिंक करेंगे मतलब प्रोसेस करेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, इसका मतलब है आउटपुट।
तो IPO का फुल फॉर्म ही होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। ओके, नाउ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इसको बोलते हैं। IPO का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ये देख लीजिए, सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो वर्क ऑन IPO साइकिल। कैसे? हम डेटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, फिर CPU में प्रोसेसिंग होगी, फिर हमें रिजल्ट मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ योर कंप्यूटर टेक इनपुट ऑफ अ प्रॉब्लम थ्रू अ डिवाइस लाइक कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू से हम इसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, प्रोसेस इन इट ब्रेन कॉल्ड CPU। तो फिर ये किस में ट्रांसफ़र होगा? CPU में। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। गिव्स द आउटपुट ऑन अ डिवाइस लाइक द मॉनिटर। प्रोसेसिंग करने के बाद किस में रिजल्ट देगा? ये मॉनिटर स्क्रीन पर। ओके, नाउ द वर्क done by CPU on the data given as input to produce the result is called processing। वही प्रोसेस बताया, आप कीबोर्ड की हेल्प से डेटा इनपुट करेंगे, CPU में डेटा प्रोसेसिंग होगा, देन आपको रिजल्ट किस में डिस्प्ले होगा? मॉनिटर स्क्रीन पर। ओके, नाउ एज यू नो आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। In the same way, CPU is the most important part of computer। ऐसे ही जो CPU है उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। It does all the processing and decision making in our computer। जैसे हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, जैसे अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है या फिर कोई डिसीज़न लेना है, हम पहले ब्रेन से पूछते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो CPU है। तो वो कोई भी प्रोसेसिंग करने से पहले कंप्यूटर की CPU को देगा इंफॉर्मेशन। देन इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये सारे अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, नोइंग CPU, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स दैट इज CPU। जो CPU है इसे किसका ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर। It is made up of 3 following parts। कितने पार्ट से बनता है ये? 3 parts। फर्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म ऑफ ALU। A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट, CU, इट्स मीन्स कंट्रोल यूनिट। थर्ड इज मेमोरी यूनिट, MU, M for memory, U for unit। Just have a look at this picture to understand the working of CPU। अब हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि कैसे CPU वर्क करता है। This is your memory unit, this is control unit, this is arithmetic and logical unit। इन 3 यूनिट से मिलकर क्या बनता है? CPU। फर्स्ट इज arithmetic and logical unit, ALU, performs all the arithmetical and logical operations। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, अरिथमेटिक जो होते हैं जैसे आपके प्लस माइनस, जो आप कुछ भी मैथमेटिकल जो करते हैं वो किस में आता है? अरिथमेटिकल प्रॉब्लम। जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो होते हैं लॉजिकल। सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट, दिस इज CU, कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मूवमेंट ऑफ डेटा। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सारे डेटा को कंट्रोल करता है और सारे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसको क्या करते हैं? ये कंट्रोल करता है। देन मेमोरी यूनिट, MU, स्टोर्स द इनपुट डेटा एंड द आउटपुट। जो भी आपकी चीज़ें आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, जैसे आप फाइल सेव करते हैं तो वो किसकी प्रोसेस से आपकी फाइल उसमें सेव होती है? कंप्यूटर के MU की हेल्प से। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इफ़ यू वॉन्ट टू एड 2 नंबर्स 10 एंड 20। अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे आपने 10 + 20 लिया, आप इसको ऐड करना चाहते हैं। सो एंटर द प्रॉब्लम 10 + 20। आप प्रॉब्लम को एंटर द प्रॉब्लम 10 + 20, इट्स मीन्स 30। अभी आपको पता है, बट ये कंप्यूटर में कैसे वर्क करेगा? 10 + 20, इट्स मीन्स ये मेमोरी यूनिट है। थ्रू द कीबोर्ड इनपुट
आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे 10 + 20। दिस प्रॉब्लम कम्स इन MU, ये मेमोरी यूनिट में आ गया कंप्यूटर की, हमें क्या करना है 10 + 20। देन कंट्रोल यूनिट्स रीड द प्रॉब्लम एंड सेंड इट टू ALU। देन कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, ये रीड करेगी कि हम मुझे क्या करना है 10 + 20। देन जैसे ही ये 10 + 20 करेगा ना ALU सॉल्व आवर प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। इसको ALU जो है वो इसको सॉल्व करके यू टेक बैक द रिजल्ट एंड सेंड इट बैक टू मेमोरी यूनिट। फिर इसको सॉल्व करके किसको देगा, MU को। फ्रॉम द MU द रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। फिर आपका जो मॉनिटर है वो उसको डिस्प्ले करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर इज एंड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज और आपके नोट्स की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।